प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सेनापति की आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। रूप के रिझावत हो, किन्नर ज्यों गावत हो, सुधा बरसावत हो, लोइन श्रवण को, हिय सिय रावत हो, ज्यों हूँ तय भावत हो, गिरधर जावत हो, वर वधु जन को, रसिक कहावत हो, यम कहाँ पावत हो, चेटक लगावत हो, सेनापति मन को, चित ही चुरावत हो, कब हुन आवत हो, लाल तरसावत हो, हमें दर्शन को। यहाँ पर जो नायिका है वह अपने प्रिय से शिकायत करती हुई कहती है कि हे प्रिय, हे श्री कृष्ण, रूप के रिझावत हो, अपने रूप सौंदर्य से आप हमें रिझाते हो अर्थात आकर्षित करते हो। किन्नर ज्यों गावत हो, और किन्नरों जैसे मधुर स्वर में गाते हो। सुधा बरसावत हो, और गाकर अमृत रस की वर्षा करते हो। लोयन श्रवण को, और लोयन नेत्रों, श्रवण और कानों में सुधा रस बरसाते हो, अमृत रस की वर्षा करते हो। हिय सिय रावत हो, जिये हूँ तय भावत हो, गिरधर जावत हो, वर वधु जन को। हिय सिय रावत हो, ये हृदय और मन को शीतलता प्रदान करते हो। जिये होते भावत हो, और मन को अच्छे लगते हो, भावत अच्छे लगते हो। हृदय और मन को शीतलता प्रदान करते हो और मन को अच्छे लगते हो। गिरधर जावत हो, वर वधु जन को, और गिरधर बन जाते हो अर्थात गोवर्धन पर्वत धारण करके वर वधु स्त्रियों, पुरुषों और समस्त प्रजा को बचाते हो। रसिक कहावत हो, रसिक कहलाते हो, या मैं कहाँ पावत हो, इसमें आपको क्या मिलता है। चेटक लगावत हो, सेनापति मन को, और चेटक जादू, जादूगर बन जाते हो और जादू करके सबके मन का हरण करते हो। चित्त ही चुरावत हो, कब हुन आवत हो, लाल तरसावत हो, हमें दर्शन को। चित्त ही मेरे मन को चुरावत हो, चुराते हो, कब हुन आवत हो, और कभी भी आते नहीं हो। मन को चुरा लेते हो और बाद में कभी भी दर्शन नहीं देते हो, आते नहीं हो। लाल तरसावत हो, हमें दर्शन को। लाल हे प्रिय, तरसावत हो, तरसाते हो, हमें दर्शन को, दर्शनों के लिए हमें तरसाते रहते हो। हे प्रिय, पहले तो आप अपने रूप सौंदर्य से हमें आकर्षित कर लेते हो, मधुर स्वर में गाते हो और हृदय और मन का हरण कर लेते हो, और जादू से हमारे मन को हर लेते हो। इसमें आपको क्या मिलता है, लेकिन आप हमें अपने दर्शनों के लिए तरसाते रहते हो। यहाँ पर जो नायिका है वह अपनी शिकायत करती है कि आप दर्शन नहीं देते हो। इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। अगला है, रोष करो तो सो, दोष तो ही को सहस देहूं, तो ही कान्ह कोसो, बोली अनुचित बानिए, तुम ही एक ईस, तो ही तजी, और कासो कहो, कीजे आस जंकी, अमरणता को मानिए,
जीवन हमारो जग जीवन तिहारे हाथ, सेनापति नाथ ने रुखाई मन आनिए। तेरे पगन की धूरी मेरे प्राणन की मूरी, कीजे लाल सोई निकी जोई जिए जानिए। रोस करो तो सो दोष तो ही को सहस देहूं। जो नायिका है वह नायक से कहती है कि हे प्रिय, रोस करो तो सो, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध करती रहती हूँ। दोष तो ही को सहस देहूं, और हजारों दोष तुम्हें देती रहती हूँ। हे प्रिय, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध करती हूँ और हजारों दोष तुम्हें देती रहती हूँ। तो ही काने कोसो बोली अनुचित मानिए। काने, हे कृष्ण, कोसो, मैं आपको कोसती रहती हूँ। बोली अनुचित बानिए, और बोली बोलती रहती हूँ अनुचित वाणी। मैं आपको कोसती रहती हूँ, अनुचित वाणी भी, अनुचित वचन भी बोलती रहती हूँ। फिर भी तू ही एक ईश, तो ही तजी और कासो कहो, कीजे आज जाकी अमरणता को मानिए। तू ही एक ईश, हे प्रिय, तुम ही हमारे लिए एक ईश्वर हो। तो ही तजी, आपको त्याग करके, कासो कहे और किससे कहूँ, कीजे आज जाकी आप ही की मैं आशा करती रहती हूँ। आमरण तो को मानिए, तो ताको आपको ही मैं अमरण आमरण मानती हूँ, अविनाशी मानती हूँ। हे प्रिय, आप ही हमारे लिए ईश्वर हैं, और आपको त्याग करके मैं किससे कहूँ। एक आप ही की मुझे आशा है, और आप ही को मैं आमरण मानती हूँ, अविनाशी मानती हूँ। जीवन हमारो जग जीवन तिहारे हाथ, सेनापति नाथ ने रुखाई मन आनिए। जीवन हमारो, हे प्रिय, हमारा जीवन आप ही के हाथ है। जग जीवन और संसार में जो जीवन है वह भी आप ही के हाथ है। सेनापति नाथ ने, सेनापति कवि कहते हैं जो गोपी है उसके माध्यम से, नायिका के माध्यम से, नाथ ने रुखाई मन आनिए, अपने मन में नाराजी मत मानिए। हे प्रिय, आप हमसे नाराज मत होइए। तेरे पगन की धूरी मेरे प्राणन की मूरी, कीजे लाल सोई की जोई जिए जानिए। तेरे पगन की धूरी, हे प्रिय, तेरे तुम्हारे आपके पगन चरणों की धूरी धूल मेरे मेरे लिए प्राणन मेरे प्राणों की मूरी औषधि है। हे प्रिय, आपके चरणों की धूल मेरे प्राणों की औषधि है। कीजे लाल सोई, हे प्रिय, वहीं कीजिए नीकी जोई जो अच्छा लगे। नीकी जो अच्छा लगे, जोई जो जिए अपने मन में जानिए, वहीं कीजिए। हे प्रिय, जो आपको अच्छा लगे वहीं कीजिए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार है, कवित छंद है। यहाँ पर जो नायिका है वह उपालंब देती है नायक को, और नायक के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन करती है। अपने मन में जो भावनाएं हैं, जो मानती है, उन सबको व्यक्त वह करती है, और नायक को अपना वह सर्वस्व मानती है, उपालंब देती है, शिकायत करती है, और अपने प्राणों की जो है औषधि मानती है। वह कहती है कि हे प्रिय, आप ही हमारे ईश्वर है, आप ही हमें बचाने वाले हैं, और मेरे जीवन का आधार भी आप ही हैं, आप सर्वस्व हैं। आपके जो चरणों की धूल है वह मेरे लिए मेरे प्राणों की औषधि है, मेरी रक्षा करने वाली है। इस प्रकार से वह अपने प्रिय को, श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है, और कोसती भी है, क्रोध भी करती है। इसके बावजूद भी वह
उन्हें ही अपना सब कुछ मानती है, ईश्वर मानती है। धन्यवाद।